Hello everyone. So today we have this question called minimum distance between two numbers. बहुत easy level question है. So let's see. बहुत easy question है. So let's read the question. You are given an array. तो you are given an array A of n elements. Find the minimum index based distance. So we have to basically find the minimum distance on the basis of index between two distinct elements of the array x and y. X and y भी हमें दे रखा है. Return -1 if either x और y does not exist in the array. तो अगर x या y जो हमें दे रखा है जिनके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर उन दोनों में से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको क्या करना है, -1 रिटर्न करना है. ओके, सो वी आर गिवन थ्री थिंग्स. ओके, हमें क्वेश्चन में तीन चीजें दे रखी हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल फ्रॉम हियर. ओके, तो हमें क्वेश्चन में तीन चीजें दे रखी है. एक एरे दे रखा है, एक एक्स दे रखा है, एक वाई दे रखा है. एरे हमें वैसे बेसिकली तो चार चीजें दे रखी है विच इज एन. तो एन इज द साइज ऑफ दिस एरे. तो हमें वैसे भी एरे ही दे रखा है, तो बेसिकली हम तीन चीजें कंसिडर कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई के बीच में एब्सोल्यूट डिस्टेंस फाइंड करना है. और हमें पता है कि एक्स जो है वाई के इक्वल नहीं है. ठीक है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. ओके, सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. तो मान लो ये एक्स है, ये वाई है. ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडेक्स. तो मान लो कि एक्स इज ऑन इंडेक्स आई एंड वाई इज ऑन इंडेक्स जे. तो इन दोनों के बीच में जो हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ये भी हो सकता है कि वाई पहले आ रहा हो और जो एक्स है वो बाद में आ रहा हो. तो तो हमें मतलब एब्सोल्यूट डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट. तो लेट्स टेक द एग्जांपल. लेट्स इरेज दिस फर्स्ट. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारे पास ये वाला एरे है. ओके, ये हमारे पास एक एरे दे रखा है. इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल देते हैं. 5 2 5 11 10 5. ओके, नहीं, 2 डाल देते हैं यहाँ पे. ठीक है, और 3. ठीक है, या फिर इसको 12 कर देते हैं. 5 2 4 5 2 अगेन. ठीक है, तो अगर आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल डिस्टेंसेस पॉसिबल है. एक तो ये वाला 5 और 2 के बीच में, और एक ये वाला. ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला. तो इसमें जो हमें मिनिमम है वो हमें पता है ये है. तो हमें मिनिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है. ठीक है, सो व्हाट विल वी डू कि हम इसमें सारे डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे और उसमें से जो मिनिमम होगा वो देखेंगे. ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं जो 5 और 2 था इसके अंदर 2 बार आ रहा था, राइट. तो इसलिए मल्टीपल डिस्टेंसेस पॉसिबल थे. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडेक्स निकाल लो इसकी. 0 1 2 3 4 5 6 7. तो मिनिमम जो हमारा बनेगा वो होगा ये वाला और ये वाला. तो 2 - 5, सॉरी 5 - 2 विच इज 3. राइट, 3 इज द मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल. तो लेट्स सी द अप्रोच. अब हम देख लेते हैं अप्रोच क्या है हमारी, कैसे करना है हमने. राइट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. को इजीली हो सकता है, कोई ज्यादा डिफरेंस रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा नहीं है क्वेश्चन ज्यादा. ठीक है, तो अप्रोच क्या है, हम क्या करेंगे, पहले हमें फर्स्ट हमें एंटर करना है एरे में. और कोई भी जो भी एलिमेंट एक्स या वाई में से हमें जो भी पहला एलिमेंट मिलता है, हमें उसको मतलब इन दोनों में से कोई भी पहली एकरेंस जो है फाइंड करनी है. कोई भी एलिमेंट ढूंढना है, जो भी हमें इन दोनों में से पहला मिल जाएगा. ठीक है, तो मान लो कि हमें एक्स मिल गया, तो हम उसका जो इंडेक्स है वो स्टोर कर लेंगे एक्स आई के अंदर. ठीक है, और मान लो फिर हमें एक्स दोबारा मिल गया, तो एक्स साइड अपडेट हो जाएगा 2 से. ठीक है, मान लो पहले इंडेक्स 0 पे मिल रहा था, फिर 2 से हो गया. ठीक है, तो और सिमिलरली हमें वाई आई भी मिल गया, और वाई आई भी हमें 2 बार जैसे मिल रहा था, उधर भी अकरेंस हमारे पास 2 हो रही थी. तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है डिस्टेंस नाम का. ठीक है, एक वेरिएबल लेना है डिस्टेंस नाम का, जिसके अंदर हम एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है डिस्टेंस के बीच में, क्योंकि एक्स और वाई आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा उसको हमें फाइंड करना है और उसको इसके अंदर स्टोर करना है. ठीक है, सो नाउ वर फाइंडिंग डिस्टेंस. तो कंडीशन है कि वी नीड टू फाइंड इंडेक्स फॉर बोथ एक्स एंड वाई. अब डिस्टेंस तो हम तभी फाइंड कर पाएंगे ना जब हमारे पास दोनों चीजें होंगी, एक्स और वाई दोनों होंगी, तभी हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, राइट. तो
तो ये हमारे पास एक कंडीशन है कि दोनों चीजें होनी चाहिए। जब दोनों हमारे पास एक्स और वाई दोनों का इंडेक्स है तभी हम कर सकते हैं। तो एज वी फाइंड बोथ वी विल स्टोर इट इन द डिस्टेंस। तो फिर हम उसको जो अगर मान लो हमें एक्स आई दोनों मिल गया, वाई भी मिल गया, वाई आई भी मिल गया और एक्स आई भी मिल गया, तो उनके बीच का जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगा वो हम डिस्टेंस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंडीशन है कि एक्स या वाई में से कोई भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो भी हमने क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अगर मान लो एक्स या वाई में से या दोनों ही नहीं प्रेजेंट तो भी हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम इसका कोड देख लें, कोड देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था हमें एक इंटीजर लेना है डिस्टेंस नाम का। डिस्टेंस लिख लेती हूँ मैं इसको, जिसके अंदर हमें स्टोर करना है। तो एज ऑफ नाउ हम इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम चीज़ है, मिनिमम फाइंड करना है। जब भी हमें मिनिमम फाइंड करना होता है तो हम मैक्सिमम चीज़ को स्टोर करते हैं। तो इनफाइनाइट को स्टोर करने के लिए मैं इसके अंदर इनफाइनाइट स्टोर कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने इनफाइनाइट वैल्यू स्टोर कर ली। अब हमारे पास दो चीज़ें और हैं, एक एक्स का इंडेक्स जिसको अभी हम 0 रख लेते हैं, और एक वाई का इंडेक्स। ठीक है, इसको भी 0 रख लेते हैं। ठीक है, अब हम दो बूलियन वैल्यूज भी लेंगे। आई विल टेल यू क्यों ले रहे हैं। ठीक है, एक F2 और एक F1। ठीक है, ये हमारा इसलिए है कि अगर इन जो हमें बताएगा कि F1 हमें बताएगा कि x का इंडेक्स, x जो है इंडेक्स कहीं भी एरे में एग्जिस्ट करता है, और अगर नहीं करता तो फॉल्स ही रहेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम इसको चेंज करके ट्रू में चेंज कर देंगे। तो F1 और F2 जो है ये मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी ये नंबर्स एलिमेंट्स हैं ये हमारे एरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें ये भी -1 रिटर्न करना है तो उसके लिए हमें इन दोनों को देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर फॉल्स आता है तो हम उसके लिए -1 रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो अब हम लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू एरे के अंदर, आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन n प्लस प्लस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब जो हमारा एरे ऑफ आई है अगर वो x के इक्वल है तो हमारा जो एक्स आई के अंदर हम आई स्टोर कर देंगे, उससे पहले हम अपना जो F1 है उसको फॉल्स से ट्रू कर देंगे क्योंकि हमें ये मिल गया है। ठीक है, और एल्स इफ अगर हमारे पास एरे ऑफ जो आई है वो इक्वल इक्वल वाई है तो हम जो है वाई का F2 को ट्रू कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा वाई आई है उसको अपडेट कर देंगे आई से। ठीक है, हो गया। अब क्या है कि अगर अब हम डिस्टेंस के अंदर इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस तभी स्टोर करेंगे जब F1 और दोनों एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, F1 एंड F2 है, तभी हम जो हमारा डिस्टेंस वाला वेरिएबल है उसके अंदर इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस स्टोर करेंगे। मान लो जैसे मैंने पहले हम एग्जांपल ले कि अगर मेरे पास यहाँ पर यू कैन सी राइट, मैं या फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यू कैन सी राइट हमारे पास ये एरे है 1 2 3 2। तो मेरे पास 2 दो बार अकर कर रहा है। ठीक है, 1 जो है मेरे को उसका इंडेक्स x मिलेगा 0। ठीक है, फिर मुझे 2 का इंडेक्स मिला तो ठीक है, अगर मान लो मुझे 1 का ही इंडेक्स मिला, जैसे हमारे पुराने वाला क्वेश्चन था तो हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 1 का ही इंडेक्स मिला। और तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको ड्राई रन करके दिखाती हूँ, तब तक मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस के अंदर हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस। मान लो मैंने पहले जो डिस्टेंस निकाला था वो वो भी कभी स्टोर किया होगा ना मैंने, वो भी मैंने कभी स्टोर किया होगा। तो डिस्टेंस में हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो मैथ डॉट मिन लगाएंगे हम। ठीक है, और इसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा एब्सोल्यूट वाला, जिसके अंदर हम x कॉमा वाई को पास करेंगे जो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। सॉरी, x कॉमा वाई को नहीं, एक्स आई कॉमा वाई को आई को इन दोनों के इंडेक्स को डालेंगे, और इन दोनों डिस्टेंस से अगर ये मिनिमम जो भी होगा वो हम स्टोर कर देंगे डिस्टेंस में। राइट, अब क्या है, रिटर्न हम तभी करेंगे, हम रिटर्न हमने वो देखना है कि कहीं दोनों में से कोई ऐसा तो नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे अगर F1 एंड F2 अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस रिटर्न करेंगे, एल्स हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1। ठीक है, अब हम एब्सोल्यूट वाला लिख लेते हैं, इंट abs इंट a कॉमा इंट b। ठीक है, अब क्या है, रिटर्न
इफ, ठीक है, रिटर्न क्या है, ए, अगर ए बी से बड़ा है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ए माइनस बी, एल्स हम रिटर्न करेंगे बी माइनस ए। राइट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स कंपाइल एंड रन दिस। उसके बाद ये नहीं, जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो आई टेल यू वन, उसके वाला को उसका ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास दो अकरेंस एक्स, मान लो पहली बार में ही दो बार आ गया, तो उसका कैसे होगा, मैं, है ना। हाँ, टीएल नहीं, मेरे को डर था टीएल ही आ जाएगा, ठीक है। बट ओके, सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, साथ में ही हमारे पास जैसे ये एग्जांपल था, इसको ऊपर वाली चीज को इरेज कर देते हैं एक बारी, ठीक है। ओके, ठीक है, तो मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर जो मैंने पहले लिया था। मैंने पहले क्या एग्जांपल लिया था, 5, 10 ले लेते हैं यहाँ पर, कुछ और था लास्ट टाइम, ठीक है, बट 5, फिर 11, फिर 10, फिर 2, फिर समथिंग डाल दो, कुछ भी 7 डाल दो, फिर 2 दोबारा डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास, अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं, मैं इसका कोड जो है हमारा यहाँ पर ले लेते हैं एक बारी, ठीक है, एक मिनट। आ, जो हमने ये कोड लिया इसका एसएस ले लेते हैं उसके बाद। ओके, ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ए यार, हो गया। ओके, सो कूल। अब हम देखते हैं कि अगर मेरा जो है, हमने लूप चलाया, मुझे ए आई जो है वो एक्स के इक्वल मिल गया, एक्स मेरा 5 था लेट्स से, राइट। तो मुझे एरे ऑफ आई, तो मैंने एक्स आई, जो एक्स आई का इंडेक्स था उसमें क्या स्टोर कर लिया, मैंने उसमें स्टोर कर लिया आई विच इज 0, राइट। अब हम आगे गए, फिर हमें आगे जाके फिर एक्स आई मिल गया। तो अब आप सोचोगे कि अगर ऐसा दोबारा मिला है तो हम उसे अपडेट करेंगे, क्यों करेंगे, अगर हमें यहाँ पर ही कहीं मिनिमम डिस्टेंस मिल रहा है तो हमें क्यों मिलेगा मिनिमम डिस्टेंस। मान लो इसके बीच हमें वो ही मिला ही नहीं, हमें इन इसके बीच में हमें, जैसे हमें दूसरा वाई एलिमेंट मिला ही नहीं था, तो ऑब्वियसली इसके बाद आएगा तो मिनिमम डिस्टेंस तो इसी के कंपैरेटिव में आएगा ना, इसके मिनिमम डिस्टेंस तो आएगा नहीं कंपैरेटिव में। इसीलिए हम इसको अपडेट करते जा रहे हैं, हम इसे स्टोर नहीं कर रहे हैं। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा एक्स यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, फ्रॉम 0 1 to 2 से अपडेट हो जाएगा, उसके बाद हमें कहीं जाकर वाई मिलेगा। तो अब हमारा क्या है, वाई ये आ जाएगा 2 के साथ, और इसके लेट्स से कि इसके बाद कभी वाई फिर 5 मिलता है हमें, तो वाई तो वही रह जाएगा, और जो एक्स है हमारा वो अपडेट होके वो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए, क्योंकि अब उससे पहले तो हम जब भी दोनों अक्कर हो रहे हैं तब हम ऑलरेडी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब मान लो इसके बाद कहीं 5 हमें दोबारा मिल रहा है तो हम एक्स आई को फिर अपडेट कर रहे हैं, और उससे हमारा इसके कंपैरेटिव डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, तो भी हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं ना, कि अगर मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, राइट। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ आ गया होगा। विल ट्राई टू डू सम रियली गुड क्वेश्चन इन फ्यूचर। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड जितना हो सके प्लीज शेयर करो। Thank you so much.